आदम की रचना, तख्लीक आदम। जब अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान बनाए, तब उन्होंने इरादा किया कि ज़मीन पर एक अपना खलीफा, प्रतिनिधि बनाएं। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। सूरह बकरा आयत 30। फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो ज़मीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी तस्बीह और पवित्रता का बखान करते रहते हैं? अल्लाह ने फरमाया, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने ज़मीन की विभिन्न मिट्टियों से आदम अलैहिस्सलाम का शरीर बनाया। विभिन्न रिवायतों के अनुसार यह मिट्टी अलग अलग रंगों और विशेषताओं वाली थी। इसी कारण इंसानों में भिन्न रंग और स्वभाव पाए जाते हैं। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी ओर से रूह फूंकी। जब रूह डाली गई तो वह जीवित हो गए। उन्हें छींक आई। अल्लाह ने उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह कहना सिखाया और जवाब में फरमाया, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम करे। सजदे का हुक्म और इब्लीस की नाफरमानी। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सभी फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस जिन्नात में से था और उसने घमंड करके इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। सूरह अराफ आयत 12। अल्लाह ने इब्लीस पर लानत की और उसे जन्नत से निकाल दिया। इब्लीस ने कयामत तक मोहलत मांगी ताकि वह इंसानों को बहकाता रहे। अल्लाह ने मोहलत दे दी, लेकिन फरमाया कि जो मेरे सच्चे बंदे होंगे उन पर शैतान का कोई जोर नहीं चलेगा। आदम और हव्वा का जन्नत में रहना। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। बाद में उनकी तसल्ली के लिए अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को उनकी पसली से पैदा किया। दोनों को जन्नत में रहने और हर नेमत से लुत्फ उठाने की इजाज़त थी, सिवाय एक पेड़ के फल को खाने से, जिससे मना किया गया था। अल्लाह ने फरमाया, इस पेड़ के करीब मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। सूरह बकरा आयत 35। शैतान का धोखा और ज़मीन पर भेजा जाना। शैतान ने आदम और हव्वा को बहकाने की कोशिश की। उसने कसम खाकर कहा, मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूँ। अगर तुम इस पेड़ का फल खा लोगे तो तुम्हें हमेशा की जिंदगी और बादशाहत मिल जाएगी। आदम और हव्वा शैतान के धोखे में आ गए और उन्होंने पेड़ का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने खाया, उनके बदन से कपड़े उतर गए और वे जन्नत के पत्तों से खुद को ढांकने लगे। अल्लाह ने फैसला फरमाया कि अब उन्हें ज़मीन पर भेजा जाएगा और कहा, उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हें ज़मीन में एक निश्चित समय तक रहना होगा। सूरह बकरा आयत 36। तौबा की कबूलियत। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से तौबा की। उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ़ न करेगा और रहम न करेगा तो हम घाटा उठाने वालों में हो जाएंगे। सूरह अराफ आयत 23। अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। उसने आदम की तौबा कबूल की और उन्हें हिदायत दी। आदम अलैहिस्सलाम का धरती पर जीवन। आदम अलैहिस्सलाम धरती पर आए और अल्लाह की दी हुई हिदायतों के अनुसार जिंदगी गुजारने लगे। उनकी संतान धरती पर फैल गई। आदम पहले नबी बने। अल्लाह ने उन्हें वही, प्रकाशना, आदेश और शिक्षा दी। आदम अलैहिस्सलाम ने लगभग 960 वर्ष की आयु पाई। उनके बाद उनके बेटे, पोते और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान धरती पर बसते चले गए।